वेलकम टू एग्जाम गट्स चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, सबसे सख्त नकल विरोधी कानून जो है ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया। फाइनली युवाओं की जीत हुई और ऐसा कानून अगर लागू हो जाएगा सभी स्टेट में तो पूर्णतः नकल जो है कंप्लीटली किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में समाप्त हो जाएगा और ना क्वेश्चन पेपर लीक होगा और ना ही सेटिंग्स होगी। तो उत्तराखंड सरकार ने ये स्टेप लिया है और इस कानून में क्या है, कितनी सजा होगी और किस किस के ऊपर ये कानून लागू होगा और इसको कैसे लाया गया उत्तराखंड में, इसके बारे में इस सेशन में पूरा डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं ये है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपके पुष्कर सिंह धामी और इन्होंने ही ये कानून जो है उत्तराखंड में लागू किया है। हालांकि अभी उत्तराखंड में जो है विधानसभा सत्र में नहीं है, लेकिन फिर भी राज्यपाल के द्वारा एक ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश लागू करके इस कानून को लागू किया गया और ये 10 फरवरी से इस कानून को लागू कर दिया गया है पूरे उत्तराखंड में। और इस कानून का जो नाम है वो है, राज्यपाल ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण के उपाय अध्यादेश 2023 पर मोहर लगा दिया। और इस कानून के लागू हो जाने के बाद किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में नकल करने पर अधिकतम जो है 10 साल की कैद और 10 लाख का जुर्माना है। और इस कानून में जो है कि सिर्फ परीक्षार्थी और अभ्यर्थी पर ही नहीं, सेटिंग करने वाले तमाम मैनेजमेंट सिस्टम, संस्था, कोचिंग इंस्टीट्यूट पे भी सख्ती से लागू किया जाएगा। तो देखिए, ये कानून को लागू किया गया तो इस कानून में क्या है और इस तरह से जो है कानून सभी स्टेट को लागू करना चाहिए, इसके संबंध में आपका क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो देखिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये कानून लागू होगा और राज्यपाल के पास जैसे ही गया ये प्रस्ताव जो कि पुष्कर सिंह धामी बना के भेजे थे, तो राज्यपाल ने भी इस कानून को 24 घंटे में ही अपनी सहमति मंजूरी दे दी। और उत्तराखंड में ऐसा कानून क्यों लाया गया? तो देखिए, उत्तराखंड में ऐसा कानून इसलिए लाया गया कि आए दिन वहाँ किसी न किसी सभी परीक्षाओं में, चाहे पीएससी की ही परीक्षा क्या हो, पेपर लीक, और पटवारी की परीक्षा हुई तो पेपर लीक, जेई की परीक्षा हुई तो पेपर लीक, किसी में सेटिंग्स और सभी हथकंडे जो है सेटिंग्स के अपनाए जा रहे थे। तो वहाँ पे युवाओं ने पुरजोर विरोध किया, प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन में जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर है, ये तस्वीर जो दिख रही है आपको, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत का, ये भी शामिल हुए थे। और मुद्दा इतना छा गया, इस मुद्दे को इतना तूल पकड़ा कि फाइनली उत्तराखंड के सरकार को ये कानून जो है लाना पड़ा। देखिए, इसके बाद ये मीम्स ही बनने लगे थे कि रोजगार मांगोगे तो पेपर लीक करवा देंगे, न्याय मांगोगे तो दौड़ा कर पीटेंगे। तो क्या है इस कानून में सजा का प्रावधान? तो देखिए, सबसे पहला बात है इसमें कि प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 के लागू होने के बाद छात्र अगर प्रथम बार नकल करते या कराते पकड़ा गया तो उसे 3 साल कारावास और 5 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है और 10 वर्षों तक सभी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। अगर वो छात्र दोबारा पकड़ा गया तो उसे कम से कम 10 साल की सजा और 10 लाख तक के जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा आजीवन सभी परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये तो था सिर्फ छात्र के लिए, लेकिन छात्र के अलावा अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, कोचिंग इंस्टीट्यूट या मैनेजमेंट सिस्टम नकल कराने पर दोषी पाया जाता है तो उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है, साथ में उसे आजीवन कारावास एवं 10 करोड़ रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति संगठित रूप से परीक्षा कराने वाली संस्था के साथ मिलकर षड्यंत्र करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। अब इतना सख्त कानून है कि कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इसमें थोड़ा सा भी संलिप्त होना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके डायरेक्टर को आजीवन कारावास या फिर उस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे 10 करोड़ की पेनाल्टी लगा दी जाएगी। तो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या प्रिंटिंग प्रेस या सेवा प्रदाता संस्था या मैनेजमेंट सिस्टम कोई भी इसमें भाग लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये इतना सख्त कानून है। और हमको अनुमान है आप सभी को कि इस सख्ती कानून को अगर सख्ती से लागू कर दिया जाएगा तो उत्तराखंड में पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षा में जो धांधली हो रहा था उसको कंप्लीट रूप से समाप्त कर दिया जा सकता है इस कानून के लागू होने से। और
ऐसा कानून सभी राज्यों में लागू होना चाहिए ताकि किसी भी नौकरी में किसी भी पद के लिए युवाओं का जो सिलेक्शन हो पूर्णतः मेरिट के आधार पर हो, कोई सेटिंग से नहीं हो। और अगर कोई भी संस्था यानी एग्जाम कराने वाली जो एजेंसी है उसके साथ भी अगर कोई मिल के इस तरह का सेटिंग कराता है तो उसके लिए भी इसमें यही सजा है, 10 करोड़ रुपये का जुर्माना और यह आजीवन कारावास। तो ये उत्तराखंड सरकार की एक अच्छी पहल है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।